कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायने वन्दे कृष्णे वन्दे पृथासुतम्। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, हर पल खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी संकट ना आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि आपने कल की कथा में सुना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और आज के हमारे युवा साथी कर्म ही करना भूल जाते हैं। एक दो बार किसी कार्ड में अप्लाई किए, फॉर्म डाले, नहीं हुआ तो हार मान जाते हैं, अपने आप को खो बैठते हैं और रोने लग जाते हैं कि हमारे भाग में तो ये है ही नहीं, भगवान ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। लेकिन उस बात को नहीं याद करते कि क्या अर्जुन जी के जीवन में संकट नहीं आई थी। अर्जुन जी भी असफल हुए थे, तब जाके सफल हुए, महाभारत विजेता बने। इसलिए हमें कर्म पर अधिकार है, तो हमें कर्म करना चाहिए। नियतं कुरु करेवतां कर्म जायो करे मरा शरीर यतरा विचेतना प्रसिदये करे मड़ी। बिना कर्म किए प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा। वो भी कैसा कर्म? अच्छे कर्म करोगे तो नाम और सम्मान दोनों मिलेगा और आपके जीवन आनंदमय भी होगा। इसलिए कर्म करते रहो। नियतम कुरु कर्ताम, कर्म करो, जिस फील्ड में हो, जो कर रहे हो उसमें मन लगा कर करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई, छोटे काम को बड़ा बना लो ना, बड़ा बनाना आपके बस का बात है। इसलिए कल की कथा में हमने बताया कि शेर दो प्रकार के होते हैं, एक जंगली शेर और एक सर्कस वाले शेर। तो जंगली शेर आत्मनिर्भर होते हैं, वो खुद वन में जाते हैं, शिकार करते हैं, मांस खाते हैं। और जो सर्कस का शेर है वो मालिक पर निर्भर होता है कि मालिक जो देगा सो खाएंगे। तो आजाद कौन है, जंगली शेर या सर्कस का शेर? जंगली शेर आजाद है। इसलिए पिता के धन के बल पे जीने की आदत छोड़ दो, अपने आप पर जीना सीखो। जब पिता के धन पर संतान जीने लगते हैं तो अंत में जो उनकी संपत्ति होती है उसे बेच कर भी खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत हो गई है पिता के संपत्ति से खाना। इसलिए जंगल का शेर बनो, सर्कस का शेर नहीं बनो। ऐसा करो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता की पहचान हो, पिता के नाम से तुम्हारा पहचान हो। उस पहचान से क्या करोगे? उस पहचान से क्या करोगे? मैं ध्रुव जी की कथा बताऊंगी।
ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र भगवान की तपस्या करने चल गए, उनकी सौतेली माँ ने अपमानित कर दिया। वो पिता के गोद में बैठने के लिए गए, सौतेली माँ ने मना कर दिया। उन्होंने तपस्या करने चला गया, अपने माँ के पास गए और कहे कि मैया, बड़ी माँ पिता के गोद में बैठने से मना कर दी और बोली कि तुम अभागन के बेटा हो। तो ध्रुव जी ने उस पिता को ढूंढा, उस पिता के गोद में बैठा कि आज भी उनका नाम रोशन है, आज भी उनको लोग याद करते हैं श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो अपना गद्दी स्वयं बनाना सीखिए, पिता के गद्दी में बैठने से क्या फायदा। ठीक है, तो ये सब प्रसंग हमारे युवा साथी को अवश्य सुनना चाहिए। जो हमारी शास्त्र है, वेद है, पुराण है, वो साइंस से भरा पड़ा है, लेकिन उसको कोई ढूंढे, उस पर सर्च करे तब तो। उसमें सूत्र दी गई है, फॉर्मूला दी गई है, लेकिन उस सर्च करके उस पर आगे कोई बढ़े तब तो। सब चीज उसमें लिखा हुआ है। इसलिए जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपनी निंद्रा का त्याग करके मन लगा करके उस काम को किया कीजिए। बस यही हमारा कर्म है। ठीक है, कोई शरीर से कमा रहा है, कोई बुद्धि से कमा रहा है। देखिए, जो कमा रहा है, चाहे वो शरीर से चाहे वो बुद्धि से, वो सुखी है। वो नहीं गाना गाता कि भगवान ने हमको दिया नहीं, वो गाना ये नहीं गाता है। इसलिए शरीर से कमाओ या बुद्धि से कमाओ, सब लोग कमा रहे हैं, वैसे आप भी कमाओ। चाहे शरीर से कमाओ या बुद्धि है तो बुद्धि से कमाओ। डॉक्टर इंजीनियर है जो बुद्धि से कमा रहे हैं, जो मजदूर है वो शरीर से कमा रहे हैं, लेकिन कमा तो दोनों रहे हैं ना, तब तो प्रसन्न है आपको। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कर्म करना सीखिए। गीता में भगवान ने समझाया है, इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं निंद्रा हिर्यते, नींद का त्याग करो। हनुमान जी लंका गए, वहां पर्वतराज प्रकट होकर बोले थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। हनुमान जी बोले राम काजू कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम की सेवा नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, तुम्हारे पास 7 दिन है, बहुत है। तुम्हारे पास 7 दिन है, बहुत है। जितासनो जीते श्वासो जीते संगोति जितेंद्रिय। आपने प्राण वायु को जीतकर, अपने संग को जीतकर, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। फिर देख लो ये संसार में किस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, है ना। क्या करना है? जिता सनोजित श्वास जिते संगोति जितेंद्रिय। अपने प्राण वायु को जीतकर, अपने संग को जीतकर, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। फिर देख लो ये संसार में किस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, है ना। भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करो। भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करो। भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन कैसे करना है? भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन कैसे करना है जानते हो? ये जो पताल है ना, ये जो पताल है वो विराट स्वरूप है। भगवान के तलवे हैं, भगवान की एड़िया और पंजे जो हैं रसातल हैं, जो भगवान के नाभि सरोवर ही आकाश रूप में, जो आकाश है, जो भगवान के नाभि रूप सरोवर है। आकाश है वो क्या है? भगवान के नाभि रूप सरोवर है। छाती को स्वर्ग लोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक,
और ललाट को तपलुक कहते हैं। ललाट को तपलुक कहते हैं। मस्तक को ही भगवान के सत्यलोक कहते हैं। भगवान के मस्तक ही सत्यलोक है। भगवान के मस्तक क्या है? सत्यलोक है। ये पूरी सृष्टि का कर्म बता रहे हैं। साइंस जिस पर रिसर्च कर रहा है वो चीज हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से लिखी गई है। साइंस अभी इस पर रिसर्च कर रहा है और हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी पहले से ही लिखा है। आगे बहुत सारी चीजें हैं मैं बताऊंगी। साइंस जिसका पार न पा सका उसका पार पाके हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। भगवान के नेत्र भी अंतरिक्ष है। भगवान के नेत्र ही अंतरिक्ष है ना। भगवान का दिव्य शरीर, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, घुटनों का ध्यान करना चाहिए, भगवान की कमर का ध्यान करना चाहिए, भगवान के मुख का ध्यान। भगवान के मुख कैसा है? भगवान के मुख कैसा है? उनकी अधर बड़ी लाल है, गाल बड़े सुंदर हैं, नेत्र बड़े सुंदर हैं, नेत्र बड़े सुंदर बड़े बड़े कजरीले हैं। भगवान के घुंघराले से बाल हैं और ऐसा स्वरूप भगवान का मन मंदिर में बसाकर और सदा ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के विराट स्वरूपों का चिंतन करने का ये सुखदेव भगवान श्री परीक्षित जी को बता रहे हैं। बिना भगवान के चिंतन के किसी की गति नहीं है। बिना भगवान के चिंतन के किसी की गति नहीं है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को दिव्य चर्चा सुना रहे हैं। कह रहे हैं ज्यादा संग्रह में नहीं उलझना, ज्यादा संग्रह में नहीं उलझना। लेकिन आजकल तो लोग ज्यादा संग्रह में ही उलझे हैं। अपने बेटा के लिए ये कर दें, अपने बेटी के लिए ये कर दें, अपने पोता के लिए ये कर दें, यही तो है संसार की। लेकिन अपने लिए तू क्या कर रहे हो ये तो सोचो। ये संपत्ति तो आपके साथ जाने वाली है नहीं। ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, ये रिश्तेदार, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये घर, दुकान, मकान, ये तो कुछ आपके साथ जाएगी ही नहीं। अपने लिए भी कुछ कमा लो जो आपके साथ जाने वाली है। सत्याम चितौ किम कसिपो प्रयासै बारहु स्वदेशते उपबर हरहि किम सत्य न जलौ किम पुरधना पात्राय दिगेवले कलौ दय सती किम दुकूलई। अब देखिए ना, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, देखो जिसे आनंद की अनुभूति लेना है, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जिसे आनंद की अनुभूति लेना है उसे ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। ज्यादा हाय हाय, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। देखो जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ा धन है संतोष। कमाना है, काम खूब करना है, पर जितना मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहना। कई लोग ना पैसे के चक्कर में परेशान रहते हैं। पैसा हाय, पैसा हाय, पैसा हाय, पैसा। हमारे पड़ोसन के तो इतने पैसे आते हैं, उन्हें 4 चक्कर है, उन्हें ये है, उन्हें वो है। हमें तो है ही नहीं, हमें तो भगवान दिया ही नहीं। अरे जो तुमको दिया है वो उसको नहीं दिया, जो उसको दिया है वो तुमको क्यों देंगे?
नहीं देंगे ना। इसलिए ज्यादा हाय हाय करने से सुखदेव भगवान मना कर रहे हैं। लाखों होने के बाद भी रो रहे हैं, करोड़ों होने के बाद भी रो रहे हैं, तंग हैं, परेशान हैं, ठीक है ना। इसलिए परेशान नहीं होना, खुश रहना, सदा भगवान की कथाओं को सुनते रहो और प्रसन्न रहो। जो भगवान की कथाओं से जुड़ जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो प्रसन्न रहेगा ही रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा। क्यों नहीं प्रसन्न रहेगा? इसलिए ज्यादा हाय हाय ना किया करो। तो तरेवा किम ना जीवंती वसरः किम संस्वयुता ना खदन्ति ना मेहन्ति किम ग्राम पशो परे। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, शरण रे शरण स्वरण द्रेयहि भवान समाना। जिनके कानों ने कथा नहीं सुनी, उनके कान तो केवल चूहे के बील की तरह है। जिनकी आंखों ने भगवान को नहीं देखा, उनकी आंखों तो केवल मोरपंख की तरह है। इसलिए भगवान का केवल नाम चिंतन, यत कीर्तनम यत स्मरणम यद क्षणम यद नंदनम। सुखदेव भगवान की स्तुति करते हैं, सदा आपको वंदन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका नाम जपता रहूं। सबसे पहले भगवान नारायण अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ये संसार को रचते हैं। सब कुछ बनाया उन्होंने, सब कुछ उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार 10 लक्षणों का वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से। अत्र सर्गो विसर्गस्य अस्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिर्श्रेया। मुक्तिर्श्रेया, ये 10 लक्षण भागवत जी में है। इसलिए भागवत जी को महापुराण कहते हैं। इसलिए भागवत जी को महापुराण कहते हैं। अब कोई किसी भी पुराण को महापुराण कह दे तो अलग बात है, कोई कह दे वो तो अलग बात है। लेकिन भागवत जी एक ऐसा पुराण है जिसमें 10 लक्षणों का वर्णन है, जो 10 लक्षणों से भरी पड़ी है। और कोई भी पुराण है, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 5 है, ठीक है। इसलिए भागवत जी महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे इतनी बड़ी सृष्टि का रचयिता बनाया है, कहीं मुझे अहंकार आ गया तो, कहीं मुझे अहंकार आ गया तो। तब भगवान ने 4 श्लोक भागवत सुनाई। जो इस भागवत जी को सुनेगा कभी उसका पतन नहीं होगा। अस्मेवा गृहे नानद यते सदते परम पश्य चांदः यते च्यः एषो शिष्यते सोऽहम्। ये 4 श्लोक हैं। यदि चारों को सुन लोगे तो पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। चारों को सुन लेने से क्या होता है? पूरे भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने हमें इतना बड़ा रचयिता बना दिया, हमें अभिमान आ गया कि हम सब ये कर रहे हैं, उस दिन तो हमारा पतन हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि इस 4 श्लोकों को आप सुन लेना। इस जब 4 श्लोकों को सुन लोगे
तो समझ में आ जाएगा कि आप ये नहीं किए। हाँ, आप निमित्त हैं। आप क्या है? निमित्त हैं। हम और आप क्या है? निमित्त हैं। आप निमित्त हैं, करने वाले तो सब मैं हूं। तो आपको अहंकार नहीं आएगा। इसलिए भागवत सबको सुनना चाहिए। जो हम लोग कहीं जीत जाते हैं तो कहते हैं आहा हा हमने जीत लिया। यदि किसी का एक बकरी है ना, बकरी भी मर जाएंगी तो लोग क्या कहेगा कि भगवान ने उसे मार लिए, भगवान ने मार लिए। यदि कहीं जीत गया, बाजी कहीं जीत गया तो अपने बल पे जीत गया, और मर गया सो भगवान ने मार लिए। अरे भाई, ऐसा होता है क्या? जीत जाते हो तो तुम और हार जाते हो तो भगवान। ऐसा नहीं है। जो जिताता है वही हराता है, जो हराता है वही जिताता है, जो जिताता है वही हराता है, जो हराता है वही जिताता है। एक संत की कथा याद आई कि एक संत वृंदावन जा रहे थे। एक संत जी वृंदावन जा रहे थे और उन्होंने प्रण किया कि मैं आज रात्रि को ही चलकर वृंदावन पहुंच जाऊंगा। बड़े तेजी में चलते 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 गए। अंधेरी रात थी। पहले के जमाने में तो मोबाइल था नहीं। संत जी चलते गए, कहीं कांटों में उनकी दुपट्टा फंस गई। कांटों में संत जी की दुपट्टा फंस गई। जब संत जी ने उस दुपट्टे को निकालने गए तब तक उनके बालों में कांटा फंस गई। बालों में कांटा फंस गई। अब तो संत जी के बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। अब तो संत जी देख रहे हैं कि इधर समय भी खत्म हो जा रहा है और निकल नहीं रहा है। पूरा सुलझाने के प्रयास किए, पूरा निकाले, नहीं निकल पाया। तब तक सूरज अस्त हो गया। सूरज भगवान निकल गए। कुछ ही दूर थे, वृंदावन में चले गए थे, पर कुछ ही दूर थे बिहारी जी के मंदिर से। तो संत जी पहले बहुत प्रयास किए। जब देखे कि हमारा प्रयास असफल हो रहा है, हम जितने निकाल रहे हैं उतने फंस रहा है, तब संत जी को याद आया कि कोई न कोई इसमें भगवान की लीला है। तब उन्होंने, संत जी ने ये निकालने वकालने की झंझट छोड़कर, जैसे बालों में फंसा काटा, दुपट्टे में फंसा काटा, ज्यों के त्यों बैठ गए वहीं, और वहीं भगवान की चिंतन स्टार्ट कर दिए और कहे कि अब मैं नहीं निकाल सकता हूँ, अब मैं नहीं निकालूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे तो आकर निकालो या नहीं निकालोगे, मैं यहीं पड़ा रहूंगा बिना खाए पिए। पर मैं प्रयास भी अब नहीं कर सकता कि कांटों से अपने बालों से दूर करें। जब वो संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण कर दिए अपने आप को, और निष्ठा विश्वास जम गई कि कन्हैया आएंगे वही सुलझाएंगे, कन्हैया आएंगे वही सुलझाएंगे, उनका उलझाया हुआ है वही उलझाए हैं। तो भाई, जिसने जिताया उसने ही हराया, तो जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा भी। तो संत जी चुपचाप हट मार कर बैठ गए आराम से। अब वो नहीं खाने की चिंता है, नहीं पानी की चिंता है, बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप रहे हैं। कन्हैया ने मुस्कुराया अपने मंदिर से, देखा कि अरे आपने तो प्रण किया था कि आज मैं रात्रि तक पहुंच जाऊंगा, पर क्यों नहीं आए। तब भगवान श्री कृष्ण एक छोटा सा बालक बनकर गए और बड़े आराम से उस कांटे को निकाल दिए। जब उस कांटे को निकाल दिए तो संत जी ने उस बालक को पकड़ लिया, क्योंकि संत जी तो संत थे। उसने पूछा कि आप हो कौन? उसने कहा कि अरे बाबा, हम देखे कि आप उलझे हैं तो हमने सुलझाने आ गया, और क्या, मैं तो एक बालक हूँ। अरे लल्ला, हमसे कहाँ उड़ोगे, काहे इतना झूठ बोलते हो। भगवान ने कहा मैं एक भी बात झूठ नहीं बोला, ये तो सब आपके सामने है, आप खुद उलझे थे, कहो मैं फिर उलझा दूँ। तो आपकी मर्जी है, उलझाना चाहे तो उलझा दो, सुलझाना चाहे तो सुलझा दो। तो भगवान प्रकट हो गए
कि हमारे मर्जी में ये प्रश्न है। तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान वही दर्शन दे दिए। वो तो मंदिर में जाने से पहले ही दर्शन दे दिए, इसलिए भगवान उलझाए हैं तो वही